दक्षिण भारत में कैलाश के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री सैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। यह दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ ही 52 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि माता सती का ग्रीवा भाग यहीं गिरा था, इसलिए इसे ब्रह्मरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह स्थान हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने वाले लोगों को शिव के साथ साथ मां पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर स्थित त्रिवेणी संगम पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का मानना था कि वो बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े का कारण पिता महादेव और माता पार्वती को पता चला, तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय भी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य अपने वाहन मूषक के साथ बड़ा ही कठिन था। गणेश जी शरीर से स्थूल किंतु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह से वे पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर पिता महादेव और माता पार्वती दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया गया, जिनसे उन्हें शुभ तथा लाभ नाम के 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय क्रोधित हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने देवऋषि नारद को भेजा गया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में क्रौंच पर्वत पर ही माता पार्वती के साथ स्थापित हो गए। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और धन लाभ की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको